Hello students, hope you are doing well. So today we are going to start the amines chapter. इसमें फर्स्ट हम करेंगे आयोपिक नेमिंग. ठीक है, कॉमन हम इसको क्या कहते हैं, अल्काइल अमाइन. ये यहाँ पे मेंशन है अल्काइल अमाइन. उसके बाद आपके पास 3 टाइप्स के अमाइन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितने उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है या फिर कितने अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं. ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो मेंशन किए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे किया. ठीक है, प्राइमरी अमाइन होती है, उनके साथ एक अल्काइल ग्रुप होता है. जो सेकेंडरी होती है उसके साथ ये 2 अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, और जो टर्शरी अल्काइल अमाइन होते हैं उनके साथ 3 आपके फर्दर अल्काइल ग्रुप आर लग सकते हैं. आर क्या होता है आपका, मिथाइल इथाइल एनीथिंग. ओके, सेकेंड थिंग, अगर आप हाइड्रोजन के बेसिस पे करते हो, ठीक है, प्राइमरी अमाइन के पास आपके 2 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं और एक लोन पेयर होता है. ठीक है, प्राइमरी अमाइन के पास 2 हाइड्रोजन. सिमिलरली सेकेंडरी के पास एक हाइड्रोजन और एक लोन पेयर, और टर्शरी के पास नो हाइड्रोजन, ओनली 1 लोन पेयर. ठीक है, ये इनके डिफरेंस है. मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन में फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन में नाइट्रोजन आपका sp3 होता है. ठीक है, जो सेंट्रल में आपका नाइट्रोजन होता है वो sp3 होता है, और आपकी पिरामिडल शेप की ज्योमेट्री होती है. ठीक है, जैसे अमोनिया में होता है. ओके, अमोनिया की हम ज्योमेट्री ऐसे ही बनाते हैं ना, नाइट्रोजन 3 आपके हाइड्रोजन और ऊपर आपका लोन पेयर. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अमाइंस का भी यही स्ट्रक्चर होगा, लेकिन अगर इसके साथ फर्दर आपके अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच होते हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो उनका बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि उसके साथ बल्कियर ग्रुप्स आर जो होते हैं आपस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण मूव अवे. ठीक है, वो दूर दूर जाते हैं और उसके कारण बॉन्ड एंगल आपका जो 1 और 2 डिग्री अमाइंस में होता है वो 107 होता है, लेकिन 3 डिग्री अमाइंस में आपका 108 डिग्री तक पहुंच जाता है. ठीक है, रीजन क्या है? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बिटवीन द बल्कियर ग्रुप्स. ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन भी है. नेक्स्ट, मूविंग टू द प्रिपरेशन. फर्स्ट प्रिपरेशन है, आपने NO2 की जगह NH2 लगाना. ठीक है, आप जस्ट ये वाले 2 एजेंट्स यूज करते हैं, हाइड्रोजन प्लेटिनियम या SN/HCl. ठीक है, जैसे आपने पीछे जो एल्डिहाइड्स और अल्कोहल्स वाले चैप्टर में किया था, स्टेफेंस रिएक्शन, S फॉर स्टेफेंस, S फॉर SN/HCl. ठीक है, वहाँ पे भी रिडक्शन के लिए यूज करते थे हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सिमिलरली यहाँ पे भी NO2 विल कन्वर्टेड इनटू NH2, ये एनालीन है. ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट. ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी एक्सेस में अमोनिया आप डालोगे तो आपके पास क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा. अभी मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगी, उससे पहले आपको ये याद रखना है, एक्सेस में होगा तो आपका क्वाटनरी, अगर आपका लिमिटेड अमाउंट में होगा तो आपकी डिपेंडिंग अपॉन कितने अल्काइल ग्रुप है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन में बनेगा. ठीक है, नाउ वी कैन मूव टू द रिएक्शन. हेयर इज द रिएक्शन. अगर अमोनिया आपका यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट में है तो जस्ट आपका ये RCl के अंदर आपका एडिशन हुआ है NH3 का. ठीक है, ये आपका अमोनियम क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट. नेक्स्ट कैसे बनेगा, आपका एक एक हाइड्रोजन अमोनिया में रिप्लेस होएगा विद योर अल्काइल ग्रुप R के साथ, और आपको क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेगा. ठीक है, ये प्राइमरी अमाइन बनेगा. मूव ऑन टू द सेकेंडरी. नेक्स्ट आपका टर्शरी, लास्ट में आपका क्वाटनरी. क्वाटनरी मतलब 4 आपके अल्काइल ग्रुप से अटैच है. ठीक है, जैसे मैंने आपको भी आयोपिक नेमिंग में समझाया हुआ है. ओके, नेक्स्ट प्रिपरेशन है आपकी. नेक्स्ट फ्रॉम द नाइट्राइल्स. नाइट्राइल्स क्या होते हैं आपके, साइनाइड ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N. ठीक है, सोडियम मर्करी डालेंगे तो आपका हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा. ठीक है, हेयर आपको याद रखना है कि आपका RCN में सोडियम मर्क्यूरियम डालेंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड टू योर प्राइमरी अमाइन. ठीक है, प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट होते हैं नाइट्राइल्स कंपाउंड. ओके, नेक्स्ट है आपका, अगर आपने एसिड अमाइड्स लिए हैं, ठीक है, ये CONH2 है ना, ये एसिड अमाइड्स लिए हुए हैं, अगर इसमें आपने हाइड्रोजन डाल लोगे विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट, देन यू विल बी गेटिंग योर प्राइमरी अमाइन. ठीक है, जैसे ऊपर था. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन. इससे आपकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम अल्कोहलिक KOH डालेंगे. क्यों? क्योंकि जो ये आपका हाइड्रोजन है ये वाला अटैच, जो CO बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, ये आपका दोनों तरफ से आपका ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ डोनेट कर पा रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन है. इसलिए हम अल्कोहलिक KOH डालेंगे इसमें, ताकि ये सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करे. ठीक है, सॉल्ट फॉर्म के बाद इसको हमने नेक्स्ट रिएक्शन में क्या करा है, RX डाला है, तो K की जगह R रिप्लेस हुआ है. नेक्स्ट मूव ऑन टू द एक्वस NaH डालते ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा.
ठीक है, जहाँ से मैंने डॉटेड लगाया है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे और आपका एक तो आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है, बेंजीन के ऊपर डाई 2 COO सोडियम का सॉल्ट मिलेगा और एक आपका ये प्राइमरी अमाइन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हियर इट इज, ये आपका प्रोडक्ट्स मिले आपको, ठीक है। एक और बात, इस रिएक्शन में आपका ये जो सा रिएक्शन मैकेनिज्म है वो SN2 है, ठीक है, SN2। तो मतलब आपका सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही आप इससे सिंथेसाइज कर सकते हो। अगर सेकेंडरी और टर्शरी होगा देन यू विल नॉट बी एबल टू सिंथेसाइज, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शरी आप अमाइंस को इससे सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ओके। सेकेंड थिंग, जो हमने ऊपर एक और रिएक्शन करा है नाइट्राइल्स का, ठीक है, यहाँ पे जो ये नाइट्राइल्स वाला थर्ड रिएक्शन करा था हमने, ये वाला, ठीक है, सोडियम मर्क्यूरियम डाला था ना इसमें, तो इससे हम सिर्फ आपके जो रिएक्शन ये प्रोसीजर होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से गया, ठीक है। कौन सा रिएक्शन गया है? न्यूक्लियोफिलिक, ओके, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से प्रोसीड किया ये, ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो मैकेनिज्म से है, ठीक है। कई बार आपके MCQ में आपके रिएक्शन मैकेनिज्म भी पूछ लेते हैं, इन डेप्थ आपको नहीं पढ़ना, बस ये पता होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपकी मैंने जो प्रीवियस सीरीज है उसमें मैंने ये पूरा कवर किया हुआ, आप एक बार वो वॉच करोगे तो आपको समझ आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होता है या आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। जो आपका नाइट्राइल्स है ये आपके सिर्फ आप एल्काइल या आपके नाइट्राइल्स को ही आप प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन आपके हैलो एरीन्स को आप इससे नहीं प्रिपेयर कर सकते। क्यों? क्योंकि हैलो एरीन्स नेवर अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हैलो एरीन्स आपके कौन से रिएक्शन से गए थे? हमने अपना जो चैप्टर करा था हैलो एल्केन्स वाला और हैलो एरीन्स वाला, उसमें हमने करा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ना कि न्यूक्लियोफिलिक। इसलिए यहाँ पे भी अगर ये नाइट्राइल्स हैं ये आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर के केस में कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी होगी तो ये रिएक्शन आपका नहीं प्रोसीड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग टू द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये आपका जैसे मैंने आपको पहले डी कार्बोक्सिलेशन कराया हुआ है ना एल्डिहाइड में, सेम वैसे ही होगा, लेकिन इसमें जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो आपका ब्रोमीन और NaOH यूज कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है? जो आपने पहले करा हुआ है एल्डिहाइड्स में डी कार्बोक्सिलेशन, उसकी तरह ही ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा कि CO का लॉस करवाते हैं हम, और उसमें हम करते थे RH का बॉन्ड बनता था, ठीक है। आप एक बार जाके वॉच करोगे एल्डिहाइड्स की सीरीज, आपको समझ आ जाएगा। इसमें भी हम सेम वही करेंगे, लेकिन इसमें रिएजेंट हमने डिफरेंट यूज करा, Br2 और NaOH, यू विल बी गेटिंग RNH2, ठीक है। प्राइमरी अमाइन होगी, CO का लॉस होगा, Na2CO3 बनेगा, ठीक है। आपको साइड प्रोडक्ट्स अगर याद रहते हैं वेल एंड गुड, नहीं रहते यू कैन फॉरगेट इट, लेकिन मेन प्रोडक्ट आपने क्या रखना है, हॉफमैन ब्रोमाइड में रिएजेंट कौन सा यूज करा है और हो क्या रहा है, ठीक है। दैट इज इनफ फॉर यू। नेक्स्ट, मूविंग टू द केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द बेसिसिटी, ठीक है। अमाइंस आपके बेसिक होते हैं, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, वो इजीली डोनेट करता है, डिपेंडिंग अपॉन जो उसके साथ जो अदर ग्रुप्स अटैच्ड है वो कैसे अटैच है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन हो गए तो नो प्रॉब्लम, वो इजीली अटैच कर देगा, डोनेट कर देगा, ठीक है। अगर एल्काइल ग्रुप्स होंगे, वो एल्काइल ग्रुप्स आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है या कुछ और है, वो डिपेंड करता है उसकी बेसिसिटी पे, ठीक है। वो उसकी इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करता है। जब भी आपको एक चीज याद रखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है लोन पेयर के कारण दे आर लुईस बेस, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस ड्यू टू द लोन पेयर, LP मतलब लोन पेयर। सेकेंड थिंग, जो आपके एल्काइल अमाइंस होते हैं और ये अराइल अमाइंस हैं, ठीक है। ये अराइल है, नाइट्रोजन आपकी बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, ये आपकी अराइल अमाइन है। और अगर आपकी सिंपल RNH2 है, दैट इज योर एल्काइल अमाइन। ये आपके जो एल्काइल वाले हैं ज़्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि बेंजीन वाले पे जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस शो करते हैं, ठीक है। लेकिन इस अगर एल्काइल है, इसके पास बेंजीन रिंग जैसा केस नहीं है कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर सके, इसलिए ये वाले ज़्यादा स्टेबल है, ये यहाँ पे मेंशन, ठीक है। ये इसका रीजन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ओवर बेंजीन इट कैन रेजोनेटेड, और इसके कारण इसका एरोमेटिक करेक्टर बेंजीन का कम होता है और वो लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल नहीं होते फॉर द डोनेशन, इसलिए उसकी बेसिसिटी इज लेसर, ठीक है। नेक्स्ट,
इलेक्ट्रॉन अगर डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे मैंने आपको बताया CH3, आर की जगह अगर हम CH3 ले लें या अल्कोहल वाला ग्रुप हो जाए तो वो इंक्रीज करेगा बेसिसिटी, और अगर विड्रॉइंग हो जाए तो वो डिक्रीज करेगा, लेकिन एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, बेसिसिटी को रिड्यूस करेगा। ओके, मैंने ये दोनों केसेस में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब तक हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए। ऑर्गेनिक की ये डिफरेंट है। इसमें आपने क्या पढ़ा है कि ये जो हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी, वो ही इसमें भी मैंने इसलिए मेंशन करा ताकि आपको याद रहे, लेकिन डिक्रीजेस द बेसिसिटी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, एसिडिटी तो इंक्रीज होगी लेकिन बेसिसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, आप पिछले वाले के साथ भी इसको कंपेयर करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, जो 3 डिग्री वाली आपकी अमाइन होगी वो आपकी ज़्यादा बेसिक होगी एज कम्पेयर टू 1। ठीक है, इसके दो ही रीज़न है आपका। एक तो आपको पहले मैंने करवाया हुआ है, जितने ज़्यादा आपके प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा, इजिली डोनेट कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका था स्टेरिक फैक्टर। यही दो रीज़न होते हैं, यही रीज़न है इसका ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी का, स्टेरिक फैक्टर एंड इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, प्लस आई एंड स्टेरिक फैक्टर। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू, अगर आपके डिफरेंट फेजेस हो जाए, ठीक है, आर आपके डिफरेंट ग्रुप्स हो जाए या आपका डिफरेंट फेज हो जाए तो आपका क्या ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी होगा। ठीक है, एक इसकी ट्रिक भी लिखवाई हुई है, अगर आपको रिमेंबर रहता है वेल एंड गुड, नहीं रहता तो आप एज इट इज लर्न कर सकते हो। ठीक है, अगर एक्वस फेज है, एक्वस फेज में अगर आर आपका CH3 है, ठीक है, आर क्या होना चाहिए आपका मिथाइल ग्रुप, ये आपके तीनों मिथाइल ग्रुप में प्राइमरी सेकेंडरी है, तो आपको सबसे पहले सॉल्वेशन ऑर्डर लिखना है। ठीक है, सॉल्वेशन ऑर्डर क्या होता है, वाटर में कितनी इजीली वो डिसॉल्व होता है। प्राइमरी अमाइन सबसे इजीली हो जाएंगे, क्यों, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, मैं ये मेंशन कर रही हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसके कारण से आपके प्राइमरी अमाइंस आर मोर सॉल्युबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको लास्ट को फिक्स रखना है और आपको फर्स्ट 2 को इंटरचेंज करना है। ठीक है, हेयर इट इज, ये इसका ऑर्डर है। ठीक है, लास्ट को फिक्स रखा और फर्स्ट 2 को इंटरचेंज कर दिया, ये आपका एक्वस फेज। और अगर आर आपका क्या है, CH3। नेक्स्ट, अगर आप आर आपका कोई और डिफरेंट ग्रुप है तो सॉल्वेशन ग्रुप क्या होगा, देखो जितना ज़्यादा उसके अंदर आर ग्रुप अटैच होगा उतना ज़्यादा हाइड्रोजन डोनेट करने की उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, एसिडिटी कम होएगी। ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, तो एसिडिटी कम होएगी तो हाइड्रोजन बॉम्ब कम बनेंगे, तो इसलिए सॉल्वेशन ऑर्डर आपका रिवर्स हो गया। इसी अब वही चीज रखनी है, लास्ट को फिक्स रख के फर्स्ट 2 को इंटरचेंज करा, यू विल बी गेटिंग दिस एज अ ऑर्डर। नेक्स्ट, अगर आपका फेज एक्वस फेज ना हो, मतलब वाटर वाला फेज ना हो के कोई और गैसेस फेज हो गया, तो आपका ऑर्डर क्या रहेगा, तो आपका जो सेम ऑर्डर है 3 डिग्री 2 डिग्री वही आपका ऑर्डर रहेगा। ओके, हेयर इट इज इन द gaseous phase, 3 डिग्री is more than 2 डिग्री as compared to 1 डिग्री। ठीक है, अगर आपका ऑर्डर है, इसमें आर आपका कोई भी हो सकता है, अल्काइल भी, आपका मिथाइल भी हो सकता है और एनी अल्काइल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द एसाइलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब स्टार्ट हुए हैं आपके एसाइलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी आपके प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन एसिड्स, क्लोराइड या एनहाइड्राइड या ईस्टर्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो वो कॉमन कंपाउंड बनाते हैं दे फॉर्म अ अमाइड, क्या बनाते हैं वो, अमाइड। ठीक है, वैसे रिएक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं, जैसे हमने पहले भी किया, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, लेकिन आपको याद क्या रखना है, एसाइलेशन वगैरह के जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको हम कॉमनली जो अमाइन के साथ बनेंगे दैट विल गिव अ नेम एज अ अमाइड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में क्या होगा, HCl का लॉस। ठीक है, ये हमने प्राइमरी अमाइन लिखा। ऐसे अरेंज करना है कि आपको हाइड्रोजन अमोनिया वाला जैसे ट्रिक पहले करवाई हुई है, अमोनिया का हाइड्रोजन को लॉस करवाना है आपने। ठीक है, अगर इसके लिए आपका 1 और 2 डिग्री ही रिएक्शन शो करेंगे, ये 3 डिग्री नहीं करेगा। ओके, ओनली 1 and 2 डिग्री विल शो दीज रिएक्शंस, क्यों, क्योंकि आपने हाइड्रोजन का लॉस करना है। ठीक है, यहाँ पे ये बॉक्स में मैं जो डाल रही हूँ ये HCl का लॉस होगा और रेस्ट आप कंबाइन कर दोगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने एनहाइड्राइड लिया है, एनहाइड्राइड क्या होता है, COCH3 ये ग्रुप होता है ना एनहाइड्राइड, इन द प्रेजेंस ऑफ पिराडीन। पिराडीन क्यों डालते हैं हम, ताकि जो आपका एसिड बना ये वाला, ये रिएक्शन आपका रिवर्स ना हो पाए। ओके, ठीक है, यहाँ पे भी हमने हाइड्रोजन का लॉस करवाया और बाकी हमारा ये प्रोडक्ट मिला है, हियर इट इज। ठीक है, ये प्रोडक्ट है आपका। आपने यहाँ पे सिमिलरली अगर यहाँ पे आपका एराइल अमाइन हो जाए, ठीक है,
ये देखो, अगर आपकी एनालीन आपने यूज़ किया, ठीक है, पहले हमने RNH2 लिखा था ना, इसमें भी सेम वही करेंगे हम प्रोसीजर, ठीक है। इस यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा एमाइन से, और आपका ये वाला कंपाउंड आपका बन जाएगा विद एसिड एनहाइड्राइड। पिराडीन क्यों डालना है हमने, कई बार रीजनिंग का क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि जो आपका ये एसिड बनेगा CH3COOH, ये वाला एसिड बन रहा है जो आपका, ये आपका रिएक्शन को रिवर्स करता है, ये कंज्यूम करता है पिराडीन, ताकि आपका फर्दर रिवर्सिबल रिएक्शन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन में क्या होगा आपका, एसिड क्लोराइड, हम बेंजीन की रिंग के ऊपर, ये देखो ये आपका एसिड क्लोराइड है ना, बेंजोइलेशन क्या करेगा, RCO, ये वाला जो RC है ना, ये R की जगह आपका बेंजाइन लग गया, ठीक है। बाकी आपका सेम वही रिएक्शन करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस करवाएंगे, यहाँ से क्लोरीन का, और HCl का लॉस हो जाएगा, रेस्ट आपने कंबाइन करना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब हम मूव ऑन करेंगे आपकी डिस्टिंक्शन, ठीक है। डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, आपकी आपकी कौन सी आपकी अमाइन है, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे, अगर आपको प्राइमरी अमाइन करनी है, ठीक है, बाकी किसी भी अल्काइल या अराइल अमाइन में से अगर प्राइमरी अमाइन है, तो वो आपका कार्बाइल माइन रिएक्शन होगा, ठीक है। रिएजेंट्स क्या हैं आपके, KOH और क्लोरोफॉर्म, हियर इट इज, ठीक है। ये आपके कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन आपको क्या दे रहा है, फॉल्स मेल, और इसमें क्या करना है आपने, RNC, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। रिएजेंट्स और क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट आपके नेम्ड रिएक्शन है हाइजेनबर्ग रिएक्शन, ठीक है। हाइजेनबर्ग क्या करेगा आपका, ये इसका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, ठीक है। इसके साथ आपने रिएक्शन शो करते हो, तो यहाँ से तो क्लोरीन जाएगा, जैसे हमने पिछले रिएक्शंस में करे, यहाँ से क्लोरीन जाएगा और अमोनिया से आपका हाइड्रोजन जाएगा, इसलिए ये सिर्फ 1 और 2 डिग्री अमाइन रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन होता है, लेकिन 3 डिग्री ये रिएक्शन शो नहीं करता, ओके, ठीक है। नेक्स्ट ये आपके पास ये रिएक्शन है, यहाँ पे देखो HCl का लॉस हुआ, यू विल बी गेटिंग दिस एज योर प्राइमरी अमाइन का प्रोडक्ट, ठीक है। प्राइमरी अमाइन का ये होगा। नेक्स्ट जो ये आपका प्रोडक्ट बना है, ये आपका सॉल्युबल होता है, ठीक है। वाई, ये रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है, वाई दिस इज सॉल्युबल, ये क्यों सॉल्युबल होता है, क्योंकि इसके पास एक और हाइड्रोजन अभी बची हुई है, ठीक है। दैट विल शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और उसी एसिडिक हाइड्रोजन के कारण ये सॉल्युबल होता है। लेकिन सेकेंडरी अमाइन के पास ऐसी कोई भी हाइड्रोजन नहीं होती, दैट्स व्हाई इट इज इनसॉल्युबल। टर्शियरी अमाइन, नो रिएक्शन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइसोडाई टेस्ट या कपलिंग टेस्ट, ठीक है। ये क्या रिएक्शन शो करते हैं आपके, ये सिर्फ एरोमेटिक अमाइंस ही आपके रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। इसलिए डिस्टिंक्शन है बिटवीन प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक शो दीज रिएक्शन, बट आपका जो एलिफेटिक है दैट विल नॉट शो द रिएक्शन, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम एजोडाई बनाएंगे। एजोडाई कैसे बनाते हैं हम, उसके लिए सबसे पहले हम डाइजोटाइजेशन करेंगे। डाइजोटाइजेशन क्या होता है, NaNO2 और HCl, जैसे हमने पहले सीरीज में कर चुके हैं, ठीक है। एट द 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं, और आपका N2Cl ये बना। उसके बाद आपने फिनोल डाली, फिनोल में आपने अब क्या करना है, हाइड्रोजन का लॉस करवा के HCl हो गया, ठीक है। HCl बाकी आपका कंबाइन करेगा, ये आपका ऑर्गेनिक डाई है, ठीक है। ये ऑरेंज कलर की ऑर्गेनिक डाई बनती है आपकी, ये आपको याद रखना। कई बार आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपकी कलर के बेसिस पे ही आपको गैस करना आता है। नेक्स्ट, अगर आपका ये अल्काइल हो कोई ग्रुप, ठीक है, एलिफेटिक हो जाए, RNH2, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो आप, ये आपका प्राइमरी अमाइन है, NaNO2 डाला आपने, ये अनस्टेबल हुआ, फर्दर ये डिसोसिएट करके आपका वाटर में अल्कोहल बना देगा, ठीक है। इसलिए एलिफेटिक शो नो रिएक्शन, एरोमेटिक आपका रिएक्शन ऑर्गेनिक डाई शो करती है अमाइंस का। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपके जो अमाइंस है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं शो करेंगे, वो कौन सा करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसकी तरह, जैसे हमने हेलोएल्कीन्स वाला चैप्टर कर था, ठीक है, वो भी आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो कर रहे थे, ओके। नेक्स्ट इसमें देखो, आपके आपने जैसे पहले करा वैसे ही करेंगे। अमाइंस आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही आपके प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा आपका, आपने हाइड्रोजन का लॉस करवा दिया है। सबसे पहले आपने अमाइन लिया, अमाइन के बाद आपने जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन को वो ऐसे अरेंज करना है कि आपको लॉस करवाना है, ठीक है, हाइड्रोजन का। हियर इट इज, ठीक है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड ब्रोमिनेशन, 3 प्रोडक्ट बनाएंगे। और ये कौन से प्रोडक्ट बना रहा है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट डाइजोटाइजेशन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डाइजोटेशन क्या होता है आपका, एनालीन में हम क्या किससे में कन्वर्ट करते हैं, आपका डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। ये जो आपका
अभी मैंने ऊपर प्रिपरेशन कराई। नेक्स्ट इसी डाइसोनियम सॉल्ट के हम रिएक्शन करेंगे डिफरेंट, ठीक है, नेम्ड रिएक्शन होंगे। इसमें हम क्या करेंगे, आपका जो ये N2Cl आपका बना है इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हमने नेम रिएक्शन ऑलरेडी कर ली है, सैंडमेयर गैटरमैन, वही अगर ये CuCN डाला है, ठीक है, जैसे आपने पहले मैंने आपको हेलो एल्कीन्स वाले चैप्टर में डाइसोनियम सॉल्ट के रिएक्शन करवा चुकी हूँ, ठीक है, ये रेपिटेशन ही है। अगर CuCN डाला है उसमें हमने CuCl डाला था, ठीक है, तो आपका ये N2Cl ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा आपका CN से। ओके, नेक्स्ट है आपका गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन में हमने क्या डाला था, आपका कॉपर पाउडर। ओके, कॉपर पाउडर डाला था तो आपका ये सेम प्रोडक्ट ही बनेगा, ठीक है। HCl और कॉपर पाउडर डालेंगे, N2Cl रिप्लेस विद द क्लोरीन ग्रुप। नेक्स्ट हमने अगर HbF4 डाला, ठीक है, हियर इट इज Na2, ये आपका फ्लोराइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, हियर इट इज। ओके, नेक्स्ट अगर आपने यहाँ पे आयोडीनेशन कराना है, ठीक है, आयोडीन के साथ रिप्लेस कराना है, क्यों, आयोडीन और फ्लोरीन के हमने स्पेशल रिएक्शन क्यों करे हैं ये, क्योंकि आपने हेलो एल्कीन्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि आयोडीन और फ्लोरीन जितने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उतने ज़्यादा इजीली ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, रिएक्शन इनके जितने ज़्यादा फास्ट होते हैं उतने ज़्यादा ही इजीली रिवर्स हो जाता है। ओके, टू अवॉइड ऑल दिस सिचुएशन हम इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने दो नेम रिएक्शन पढ़े थे, फ्रैंकस्टन और स्वेट्स रिएक्शन, ठीक है, हेलो एल्कीन्स वाले चैप्टर में, ये सेम वैसे ही हैं। ओके, उन्हीं के नेम प्रोडक्ट्स ही हम ऑलरेडी बना चुके हैं। नेक्स्ट अगर आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कराना है, नेक्स्ट अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कराना है मतलब फिनोल बनाना है आपने, तो डायरेक्ट आपने वार्म वाटर डालोगे तो आपका डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl में जो है कन्वर्टेड टू योर फिनोल ग्रुप। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे N2Cl की जगह NO2 डालना है, ठीक है, NO2 से हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है, N2Cl को NO2 में, यहाँ पे NO2 है तो हम क्या करेंगे, पहले HbF4 डाला, ठीक है, ये आपका सॉल्ट बन गया N2BF4 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमने हीट करा, CO और NaNO2 डाला, यू विल बी गेटिंग दिस एज योर प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारा नाइट्रो वाला प्रोडक्ट मिल गया जो हमें चाहिए। नेक्स्ट मूविंग टू द प्रिपरेशन, अगर आपने अल्कोहल डाली है, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट में ही आपने इथाइल अल्कोहल डाली है, देन यू विल बी गेटिंग टू योर बेंजीन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, दिस इज योर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपने बेंजीन में ये कन्वर्ट करा, कैसे करा, विद योर अल्कोहल, डाइजोनियम सॉल्ट में क्या डालेंगे हम, अल्कोहल। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम यहाँ पे आपका कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4 अगर हमने एनालीन के साथ, ये एनालीन है ना NH2, डाइसोनियम सॉल्ट के साथ नहीं है, कंसनट्रेटेड H2SO4 हमने किस में डाला है, एनालीन में, एनालीन में डालते ही आपका ये आपको ज्विटर आयन मिलता है, ठीक है, हियर इट इज, ये आपका ज्विटर आयन है, ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसकी है इंपॉर्टेंस, ज्विटर आयन का आपका सेकंड यूज क्या है, मेडिकल पर्पसेस में, मेडिकल पर्पसेस में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा पार्ट आपको डिलीवरी के लिए आपका यूजफुल होगा, उसके बेसिस पे हम बायोमोलिक्यूल्स में भी इसको ज्विटर आयन को डिस्कस करेंगे। अब आपने यहाँ पे प्रिपरेशन देखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर एडिंग कंसनट्रेटेड H2SO4, उसके बाद आप हीट करोगे, यू विल बी गेटिंग दिस योर ज्विटर आयन, ठीक है, ये आपका ज्विटर आयन है जो मैंने आपको बॉक्स में डाल के दिया है। ओके, दैट इज योर ज्विटर आयन कि अमोनिया प्लस चार्ज और आपका SO3 नेगेटिव चार्ज, ये आपका ज्विटर आयन है। ये आपको डायपोलर आयन भी इसका सेकंड नेम है, डायपोलर आयन, और इसके ऊपर नेट जो चार्ज है प्लस और माइनस आपके सेम क्वांटिटी में होने के कारण न्यूट्रल होते हैं ज्विटर आयन्स, ठीक है, ये कई बार आपके MCQs में पूछ लेते हैं। ज्विटर आयन का अनदर नेम डायपोलर, सेकेंड इज इट इज न्यूट्रल। ओके, होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।